हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स को डिटेल में समझेंगे और फिर अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लिंक पर केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर की भी एक सीरीज चल रही है। यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वे वीडियोस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम शुरू करते हैं। An electron in an atom has its own unique address। तो किसी भी एटम में जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका अपना एक यूनिक एड्रेस, एक अद्वितीय पता होता है, जिसकी वजह से ही हमें किसी भी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित है, उसका शेप, उसकी साइज, उसकी ओरिएंटेशन, इनके बारे में पता चलता है। द यूनिक एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज गिवन बाय क्वांटम नंबर। और जो ये इलेक्ट्रॉन का यूनिक एड्रेस होता है इसे हम क्वांटम नंबर से लिखते हैं। क्वांटम नंबर्स आर द इंडेक्स नंबर। क्वांटम नंबर वो इंडेक्स नंबर या सूचकांक संख्याएं होती हैं that are used to specify the position and the energy of an electron in an atom। जिसका यूज हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति या उसकी एनर्जी बताने के लिए यूज करते हैं। चार तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एन से लिखते हैं। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एल से लिखते हैं। इसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सबसिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एम से लिखते हैं। इसे हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल एल से लिखते हैं। अभी हम इन सबके बारे में आगे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स यानी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बोर्ड ने दी थी। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल नंबर, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो ये हमें या तो एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा, मतलब उसका शेल नंबर या ऑर्बिट के बारे में जानकारी देगा। मतलब यदि एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो फर्स्ट एनर्जी लेवल या के शेल की बात कर रहा है। इसी तरीके से यदि एन की वैल्यू 4 है, इसका मतलब वो फोर्थ एनर्जी लेवल यानी एन शेल की बात कर रहा है। जो यहाँ पे नेमिंग है 1 2 3 4 या फिर के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इसके बारे में हमने डिटेल में जब बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था तो उसमें समझा था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे भी जरूर देखें। इट डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। यह किसी भी ऑर्बिट की साइज या उसकी ऊर्जा के बारे में बताता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसे हम कैलकुलेट करते हैं 2n स्क्वायर फॉर्मूले से। इससे हमने बोर भरी स्केलिंग में बहुत ही डिटेल में समझा है। तो एक बार आप वो वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि वहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे जो n होता है ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे यदि फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें तो इसमें n की वैल्यू 1 होगी। तो जब हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगी, इसको सॉल्व करने पर 2। यानी जो पहला एनर्जी लेवल है के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। As value of shell increases, size of orbit, energy and orbital number also increases। तो जैसे जैसे यहाँ पे शेल का नंबर इंक्रीज होगा यानी एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो साइज है, एनर्जी है, ऑर्बिटल नंबर है, ये भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा ये जो दो फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ये मान लीजिए हमें यदि किसी भी शेल की रेडियस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन में जेड। तो यहाँ पे जो एन होता है ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो जेड होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से यदि हमें किसी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, किसी भी nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। भाई जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सेकंड है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिससे हमें शेल नंबर के बारे में जानकारी मिलती थी। एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें सब शेल के बारे में जानकारी मिलेगी। इसे की जो एल की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n-1 तक होती है। मतलब यदि n की वैल्यू 1 होगी तो जब हम n-1 यानी 1 - 1 करेंगे यानी 0 आएगा, तो l की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 0 होगी। यदि n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे हम करेंगे 2 - 1 यानी l की वैल्यू 1 तक होगी 0 से।
0 और 1 होगी यदि n की वैल्यू 2 है। इसी तरीके से यदि n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू होगी 0, 1, 2 और n की वैल्यू यदि 4 है तो यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, तो l की वैल्यू 0 से 3 तक होगी, यानी 0, 1, 2, 3। जो यदि L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में होगा। L की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन P सब शेल में होगा। L की वैल्यू 2 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन D सब शेल में होगा और L की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन F सब शेल में होगा। जब हमने ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने इस सब शेल की शेप को भी समझा था। जहाँ पे जो S सब शेल है इसकी शेप होती है स्फेयर यानी गोलाकार, P की शेप होती है डम्बल, D सब शेल की शेप होती है डबल डम्बल और जो एफ स्ट्रक्चर है इसकी शेप काफी कॉम्प्लेक्स थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्मॉल एल की वैल्यू है, इससे हमें ऑर्बिटल्स की शेप और एनर्जी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सब शेल में इलेक्ट्रॉन का क्या एंगुलर मोमेंटम है वो भी हमें पता चलता है। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में स्मॉल एल ब्रैकेट में एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे जो कैपिटल एल है ये एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग को बताता है और जो स्मॉल एल है ये एजिमुथल क्वांटम नंबर को बताता है। Each shell consists of one or more subshells depending upon the value of n। प्रत्येक शेल में n के मान के आधार पर एक या अधिक उपकोष होते हैं। मतलब n की वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि किसी सेल में वहां पे कितने सबशेल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे यदि n की वैल्यू 1 है मतलब हम फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं जिसमें केवल एक सबशेल प्रेजेंट होता है जो कि होता है s सबशेल। इसी तरीके से यदि n की वैल्यू 2 है मतलब हम सेकंड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं जिसमें दो सबशेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है s और दूसरा होता है p। इसके बारे में भी हम डिटेल में पहले समझ चुके हैं। यदि आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखेंगे तो आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं आपको इजीली समझ में आएंगे क्योंकि पीछे के कॉन्सेप्ट से आगे के कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने दो नंबर्स के बारे में पढ़ा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो इन दोनों नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके की भी बन सकता है कि एक आपको एन की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे दी जाए और दूसरा आपको एल यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे दी जाए और उसके बाद आपसे सब शेल का नोटेशन पूछ लिया जाएगा। जैसे आपको दिया जाए कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 1 है तो कौन सा सब शेल होगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू 3 है वो एनर्जी लेवल को बता रहा है तो वो तो 3 लिखा जाएगा और l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 का मतलब वो p सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो इसलिए यहाँ पे इसे 3p लिखा गया है। यदि दिया जाए कि n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 2 है तो कौन सा सबशेल होगा, तो 4 मतलब n की वैल्यू है यहाँ पे जो एनर्जी लेवल को बताएगा जो कि फोर्थ एनर्जी लेवल है और l की वैल्यू 2 है इसका मतलब वो d सबशेल में प्रेजेंट है तो इसलिए यहाँ पे 4d लिखा गया है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। एजिमुथल क्वांटम नंबर से पता चला कि इलेक्ट्रॉन शेल के किस सब शेल में प्रेजेंट है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन सब शेल के किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इससे हमें जो इसकी ओरिएंटेशन है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है इससे हमें उसमें कितने नंबर में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उसे हम 2l+1 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है यदि l की वैल्यू 0 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन s सबशेल में प्रेजेंट होगा। 2l+1 में जब हम l की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1, मतलब s सबशेल में हमारे पास एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिससे हम इस तरीके से बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से यदि l की वैल्यू 1 है मतलब इलेक्ट्रॉन p सबशेल में होगा और जब हम इसमें ऑर्बिटल्स का नंबर निकालेंगे तो यहाँ l की वैल्यू 1 रखेंगे और सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 3, यानी p जो सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से जो यदि L की वैल्यू 2 है मतलब इलेक्ट्रॉन d सबशेल में होगा और जब 2l+1 में यहाँ पे L की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें पता चलेगा जो d सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से जो f सबशेल है उसमें L की वैल्यू 3 होती है तो ऑर्बिटल्स नंबर यहाँ पे कितने कैलकुलेट करके आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है स्मॉल m है इसकी वैल्यू होती है -l से लेके +l तक। जैसे यहाँ पे s सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 ही है लेकिन यहाँ पे p शब्द शेल के लिए देखें तो l की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू m के लिए क्या होगी -1 से लेके +1 तक, यानी -1, 0 और +1। इसी तरीके से जो d शब्द शेल है इसके लिए l की वैल्यू 2 होती है तो इसीलिए इसकी m की वैल्यू होगी -2 से लेकर +2 तक, यानी -2, -1, 0, +1, +2। इसी तरीके से f शब्द शेल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो है 3 तो m की वैल्यू होगी -3 से लेकर +3 तक, यानी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3।
फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यह हमें इलेक्ट्रॉन की घूमने की दिशा के बारे में जानकारी देता है। एन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर या तो क्लॉकवाइज घूमता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यदि वो क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी स्पिन को हम प्लस हाफ लिखते हैं, और यदि एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसकी स्पिन को हम माइनस हाफ लिखते हैं। जनरली यदि एरो का साइन ऊपर की तरफ होता है तो हम इसकी स्पिन को लिखते हैं प्लस हाफ, और यदि एरो का साइन नीचे की तरफ होता है तो उसकी स्पिन को लिखते हैं हम माइनस हाफ। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। फिर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चला कि शेल की किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चला कि सब शेल के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब एक किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वहां पे अब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ होगी और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ होगी। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है स्पिन क्वांटम नंबर से। नेक्स्ट हम स्पिन क्वांटम नंबर के साथ थोड़ा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी समझते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन एन एटम और मॉलिक्यूल no two electrons can have the same four electronic quantum numbers, as an orbital can contain a maximum of only two electrons. The two electrons must have अपोजिंग स्पिन्स। मतलब इसके अनुसार किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स का मान समान नहीं हो सकता। तीन क्वांटम नंबर्स का मान समान हो सकता है, लेकिन चौथी का जरूर डिफरेंट होगा, क्योंकि किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यदि एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन में है तो दूसरा जरूर माइनस हाफ स्पिन में होगा। जैसे हम यहाँ पे यदि 1s के बारे में बात करें तो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 का मतलब है यहाँ पे ये इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होगी, और चूंकि ये s सब शेल में है तो इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी l की वैल्यू 0 होगी। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है इसकी वैल्यू होती है माइनस एल से प्लस एल। यहाँ पे l की वैल्यू 0 है तो इसलिए m की वैल्यू भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होगी। लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है, उसमें यदि पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ होगी। तो इस तरीके से तीन क्वांटम नंबर के मान तो समान हो सकते हैं, लेकिन चारों के मान समान नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम अब एक ही जगह चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू किस तरीके से होती है इसे समझते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से लिखते हैं। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो सकती है। सेकंड है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल l से लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू माइनस एल से लेके प्लस एल तक होती है। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एल से लिखते हैं। इसकी वैल्यू या तो प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ होती है। जो एस सबशेल होता है उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसमें एम की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। पी सबशेल होता है उसमें तीन ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एम की वैल्यू -1 0 1 होती है। इसी तरीके से जो डी सबशेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और जो एफ सबशेल होता है उसमें 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। और ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला था 2l+1, जहाँ पे l क्या था उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर। यदि n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो उसमें l की वैल्यू होगी 0, n जो कि हमने किससे निकाली है n-1 के फॉर्मूले से। और 0 का मतलब क्या होता है s सब शेल होगा, जिसमें m की वैल्यू क्या है 0 है। यदि n की वैल्यू 2 है तो उसके लिए l की यहाँ पे l की वैल्यू कैसे निकलेगी n-1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, यानी 0 से लेके 1 तक, यानी 0 और 1। l की वैल्यू 0 है इसका मतलब s सब शेल है, l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब p सब शेल है। और यहाँ पे ये इधर m की वैल्यू लिखी गई है जो कि क्या होती है माइनस एल से लेके प्लस एल तक। जैसे यहाँ पे यदि l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी -1 से लेके +1 तक, यानी -1 0 और +1। इसी तरीके से यदि n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू होगी 3-1 यानी 0 से लेके 2 तक, यानी 0 1 2। 0 का मतलब है एस सब शेल, यदि l की वैल्यू 1 है मतलब वो p सब शेल में है, और l की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब वो d सब शेल में है। और m की वैल्यू क्या होगी -l से प्लस l तक, यानी 1 के लिए होगा -1 0 +1, 2 के लिए होगा -2 से +2 तक। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है द ऑर्बिटल हैविंग m = -2 शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सबशेल।
तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा सब शेल है जिसमें m इक्वल टू -2 इस ऑर्बिटल वाली वैल्यू नहीं होगी। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जो s सब शेल है उसके लिए जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू है वो 0 होती है, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। p सब शेल के लिए m की वैल्यू होती है -1 0 +1, तो यहाँ पे भी m की वैल्यू -2 नहीं होती है। जो d सब शेल होता है वहां पे m की वैल्यू होती है -2 -1 0 +1 +2, तो यहाँ पे m की वैल्यू -2 पॉसिबल है। इसी तरीके से जो f सब शेल होता है वहां पे भी m की वैल्यू -2 पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है ये d और f में तो m की वैल्यू -2 हो सकती है, लेकिन s और p में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम पे पूछा है नोट बी प्रेजेंट, तो मतलब किस में नहीं हो सकती, तो s में नहीं हो सकती और p में नहीं हो सकती, d में भी हो सकती है, f में भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, p में नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्बिटल हैविंग m इज इक्वल टू -2 शुड बी प्रेजेंट, तो यहाँ पे हमसे पूछा है किस में हो सकती है, तो d और f में हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो d सब शेल है उसमें m की वैल्यू -2 पॉसिबल है, लेकिन s सब शेल और p सब शेल में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाय ऑप्शन ए स्पिन क्वांटम नंबर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑप्शन सी एज़िमुथल क्वांटम नंबर एंड ऑप्शन डी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है उससे हमें सब शेल के बारे में पता चलता है, तो वो एस सब शेल में है, पी में है, डी में है, एफ में है, तो उसके बारे में पता चलता है, जिससे हमें वहां से उसकी शेप के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल एंड साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, तो हमें कौन से क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल के साइज और एनर्जी लेवल के बारे में पता चलता है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे हमें एनर्जी लेवल और साइज के बारे में पता चलता है, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो क्वांटम नंबर के साथ साथ आपको उसके सिंबल्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो किस क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन का पता चलता है ये हमें बताना है। तो हमने पढ़ा था जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, जिसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द, ऑप्शन ए स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है। ऑप्शन बी है साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, तो जो साइज है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। ऑप्शन सी है शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल की शेप के बारे में एज़िमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। एंड ऑप्शन डी है ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है उसका अभिविन्यास है उसके बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।